एवरीवन, बी आर्ट्स टॉपर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी का 4th यूनिट हमने स्टार्ट किया था, अफ्रीका साउथ ऑफ सहारा फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ बीए 6th सेमेस्टर पंजाब यूनिवर्सिटी। इंट्रोडक्शन हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया था अफ्रीका साउथ ऑफ सहारा का। नाउ इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस द फिजियोग्राफी या रिलीफ ऑफ अफ्रीका साउथ ऑफ सहारा। तो अफ्रीका साउथ ऑफ सहारा की फिजियोग्राफी, टोपोग्राफी या रिलीफ किस तरह का है वो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है, या फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, अफ्रीका की जो फिजिकल फीचर्स है या फिजिकल ज्योग्राफी है वो टेबल लैंड टोपोग्राफी से कैरेक्टराइज्ड है। मतलब यहाँ की टेबल लैंड टाइप की टोपोग्राफी है। टेबल लैंड को हम प्लेटू भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत सारे माउंटेन्स, प्लेटूज और इनलैंड रिवर बेसिन्स मिलते हैं। यहाँ अफ्रीका साउथ ऑफ सहारा में हमें प्लेन एरियाज बहुत कम मिलते हैं, रिवर वैलीज बहुत रेयर हैं। यहाँ प्लेटूज, माउंटेन्स काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन माउंटेन्स बहुत वास्ट माउंटेन्स नहीं हैं, छोटी छोटी रेंजेस हैं। प्लेटू टाइप की टोपोग्राफी है मेजरली यहाँ पे, और कुछ इनलैंड रिवर बेसिन्स हैं। ज़्यादा फर्टाइल लैंड एरिया यहाँ का नहीं है। Continent of Africa is made up of very old crystalline, metamorphic and sedimentary rocks of great hardness। तो बहुत ही हार्ड सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक रॉक से ये रीजन बना हुआ है। फिजियोग्राफिक डिविजन्स की अगर बात करें तो 3 कैटेगरीज में हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं अफ्रीका साउथ ऑफ सहारा की फिजियोग्राफी को। फर्स्ट कैटेगरी है अफ्रीकन प्लेटूज एंड हाईलैंड्स, जिसमें अफ्रीका के प्लेटूज और कुछ हाईलैंड एरियाज आएंगे। नेक्स्ट है अफ्रीकन माउंटेन्स, इसमें हम अफ्रीका के मेजर माउंटेन्स को डिस्कस करेंगे। थर्ड है लो लैंड्स एंड बेसिन्स, इसमें कुछ लो लैंड्स, रिवर वैली प्लेन्स और बेसिन्स आ जाएंगे। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे अफ्रीकन माउंटेन्स को। ठीक है, तो सबसे पहले माउंटेन्स डिस्कस करेंगे। अफ्रीका के माउंटेन्स में यहाँ पे कुछ ही माउंटेन रेंजेस हैं। देयर आर अ फ्यू माउंटेन रेंजेस इन द अफ्रीका साउथ ऑफ सहारा विच आर ऑफ वेरियस टाइप्स एंड नॉट वेरी एक्सटेंसिव। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि ज़्यादा वास्ट माउंटेन्स यहाँ के नहीं हैं। जैसे इंडिया की जब हम फिजियोग्राफी करते हैं तो बहुत वास्ट माउंटेन्स शो करते हैं, इतना ज़्यादा वास्टनेस यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो वास्ट नहीं है, छोटे ही रेंजेस हैं और कई तरह के माउंटेन रेंजेस हमें यहाँ पे मिलते हैं। जैसे वोल्केनिक माउंटेन्स हैं, कुछ ब्लॉक माउंटेन्स हैं और कुछ ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स भी हैं। अफ्रीका साउथ ऑफ सहारा को जो माउंटेन के टाइप्स हैं मेजरली उनको हम 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट है वोल्केनिक एंड रेसिडुअल माउंटेन्स। इसमें हमारे पास जो मेजर माउंटेन्स हैं वो है माउंट कैमरून, माउंट कीनिया, माउंट किलिमंजारो और माउंट ड्रैकेंसबर्ग। ये 4 इम्पोर्टेंट माउंटेन्स हैं जो वोल्केनिक टाइप के माउंटेन्स हैं, जो वोल्केनिक ओरिजिन है जिनका, या वोल्केनिक और रेसिडुअल माउंटेन्स हैं। इसके अलावा ब्लॉक माउंटेन्स हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। इसका एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है माउंट रुवेंजोरी। देन ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स का एक मेजर इम्पॉर्टेंट जो एग्जाम्पल है वो है केप रेंजेस। इनको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वी विल डिस्कस द वोल्केनिक एंड रेसिडुअल माउंटेन्स। वोल्केनिक और रेसिडुअल माउंटेन्स में जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट माउंटेन है वो है माउंट कैमरून। माउंट कैमरून जो है इसको माउंटेन ऑफ ग्रेटनेस भी कहते हैं। ठीक है, तो माउंट कैमरून का दूसरा नाम क्या है? माउंटेन ऑफ ग्रेटनेस। ये एक एक्टिव वोल्केनो है वेस्टर्न कैमरून में नियर गल्फ ऑफ गिनिया। तो गल्फ ऑफ गिनिया के पास में वेस्टर्न कैमरून में एक एक्टिव वोल्केनो है जिसका नाम है माउंट कैमरून। कैमरून कंट्री में ही है ये, और इसको माउंटेन ऑफ ग्रेटनेस भी कहते हैं। वन ऑफ द अफ्रीकाज लार्जेस्ट वोल्केनोज है ये। अफ्रीका के बहुत बड़े वोल्केनोज में से ये एक है। इट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन वेस्ट अफ्रीका। तो वेस्ट अफ्रीका का सबसे ऊंचा जो माउंटेन है वो यही है, दैट इज माउंट कैमरून। इट सपोर्ट्स 1500 किलोमीटर स्क्वायर ऑफ लोलैंड एंड माउंटेन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट
and is recognized as a biological diversity hotspot due to the variety of endemic plant species and endangered fauna। तो यहाँ पे हमें बहुत सारी वैरायटी मिलती है, फ्लोरा एंड फौना दोनों की। एनिमल्स भी बहुत ज़्यादा वैरायटी हमें मिलती है और प्लांट किंगडम में भी। तो ये एक बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी कंसीडर किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है माउंट केनिया। माउंट केनिया सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन पीक है अफ्रीका कॉन्टिनेंट की, जो कि सेंट्रल कीनिया में सिचुएटेड है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ये। और ये जो माउंटेन है ये इंटरमिटेंट वोल्केनिक इरप्शन से बना हुआ एक माउंटेन है। वोल्केनिक ओरिजिन है इसका भी, मतलब एंटायर माउंटेन इज डीपली डाइसेक्टेड बाय ग्लेशियर कार्व्ड वैलीज रेडिएटिंग फ्रॉम द पीक्स। तो ये डाइसेक्टेड है बीच बीच में इसके, मतलब ये कॉन्टिन्यूस रेंज नहीं है, डाइसेक्ट है, इसके डिविजन्स हुए हैं काफ़ी सारे ग्लेशियर कार्व्ड वैलीज के द्वारा। और मोस्ट ऑफ द एरिया जो है माउंट केनिया का, दैट इज 2000 स्क्वायर किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली, वो फॉरेस्ट से कवर्ड है। तो यहाँ पे ना फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा मिलते हैं क्योंकि ट्रॉपिकल इसकी लोकेशन है, और ट्रॉपिकल लोकेशन में आपको पता है कि एवरग्रीन फॉरेस्ट भी हमें मिलते हैं। यहाँ पे रेनफॉल जैसे ज़्यादा होती है, और कुछ क्योंकि इसकी जो टोपोग्राफी है वो डेजर्ट टाइप की है, तो डेजर्ट टाइप की जो फीचर्स हैं वो भी हमें मिलते हैं, और ट्रॉपिकल लोकेशन होने के कारण उसका भी इफेक्ट रहता है। ठीक है, तो कुछ जगहें हैं जो फॉरेस्ट से कवर्ड हैं बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट है माउंट किलिमंजारो। किलिमंजारो अपनी 3 वोल्केनिक पीक्स जो इसकी फेमस हैं उनके नाम हैं कीबो, मावेंसी और शीरा। इनके साथ कलेक्टिवली ये एक इनएक्टिव स्ट्रेटोवोल्केनो है नॉर्थ ईस्टर्न तंजानिया में। एट 5895 मीटर उहुरू पॉइंट जो इसका है माउंट किलिमंजारो का, वो हाईएस्ट पॉइंट है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। ठीक है, तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट का है उहुरू पॉइंट, जो कि माउंट किलिमंजारो का एक पॉइंट है। ठीक है, किलिमंजारो नेशनल पार्क जो है यहाँ पे वो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, एंड टुगेदर विद किलिमंजारो फॉरेस्ट रिजर्व इज नोन फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटी एंड बायोडाइवर्सिटी। तो किलिमंजारो नेशनल पार्क और किलिमंजारो फॉरेस्ट रिजर्व ये दोनों ही कलेक्टिवली अपनी नेचुरल ब्यूटी और बायोडाइवर्सिटी के लिए फेमस है और वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। क्लियर? नेक्स्ट है ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन्स का एक इम्पॉर्टेंट जो एग्जाम्पल है वो है माउंट रुवेंजोरी। इट इज़ अ gigantic host of 6 separate glaciated masses which falls steeply westward to the western Rift Valley। ये एक हॉस्ट टाइप का माउंटेन है। हॉस्ट का मतलब ब्लॉक माउंटेन है, जो कि जिसकी 6 सेपरेटेड ग्लेशिएटेड मासेस हैं, जो कि वेस्टवर्ड स्टीप, वेस्ट साइड पे ये स्टीप है वेस्टर्न रिफ्ट वैली की तरफ को। ठीक है, ये जो रेंज है ये बॉर्डर करती है युगांडा एंड कोंगो के बीच में, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज माउंटेन्स ऑफ द मून। इसका दूसरा नाम क्या है माउंट रुवेंजोरी का? माउंटेन्स ऑफ द मून। माउंट स्टैनले इसका हाईएस्ट पीक है। माउंट रुवेंजोरी का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो उसका नाम है माउंट स्टैनले। नेक्स्ट ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स में हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट एक माउंटेन रेंज है वो है केप रेंजेस। केप रेंजेस जो हैं वेस्टर्न केप में ये एक ग्रेट डिवाइड फॉर्म करती हैं, जो कि टेम्परेट रीजन को सेपरेट करती है, एंड ये सेपरेट करती हैं टेम्परेट रीजन को ड्रायर इनलैंड काउंटर पार्ट से। और ये जो एक रास्ता बनता है इसको गार्डन रूट के नाम से भी ये फेमस है। लिटिल कारो भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो केप रेंजेस हैं, केप फोल्ड बेल्ट है, इसमें बहुत सारे क्रैक्स एंड फोल्ड्स भी हैं, और बहुत सारी मैनी सब्सटेंशियल रिवर्स इस रीजन में से निकलती हैं इन द हाई रीजेस फ्लोइंग ईस्टवर्ड टू द इंडियन ओशन। तो इसमें से जो रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं वो इंडियन ओशन की तरफ को फ्लो करती हैं, contributing significantly to the creation of nature's garden, also called the garden route, जिसको कि गार्डन रूट भी कहते हैं। और यही गार्डन रूट जो है वो टेम्परेट रीजन को ड्रायर पार्ट से सेपरेट करता है। फाइन।
नेक्स्ट अफ्रीकन प्लेटूज एंड हाईलैंड्स हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसका मैप शो कर देती हूँ अफ्रीका की फिजियोग्राफी का। सो दिस इज द मैप ऑफ फिजियोग्राफी ऑफ अफ्रीका। इसमें हमने जो अभी माउंटेन रेंजेस की हैं वो मैंने ब्राउन पेन से शो की है। एक मिनट, यहाँ पे आप देख सकते हो देयर इज केप ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन्स। यहाँ पे ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन है जो कि एक ब्लॉक माउंटेन है। देन देयर इज केप रेंजेस, यहाँ पे किलिमंजारो, कीनिया, रुवेंजोरी। देन देयर इज ग्रेट रिफ्ट वैली। यहाँ पे हमारे पास वेस्टर्न साइड पे माउंट कैमरून है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस हैं अफ्रीका साउथ ऑफ सहारा की। आपने इसी तरह से इसको मैप में शो करना है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास फिजियोग्राफिक डिवीजन है वो है अफ्रीकन प्लेटूज एंड हाईलैंड्स। अफ्रीका की जो टोपोग्राफी है वो मेजरली टेबल लैंड टोपोग्राफी है, जिसमें हमें प्लेटूज बहुत ज़्यादा मिलते हैं। So the vast African continent is famous for its saucer-shaped and steep-edged plateaus that are facing towards the coast. ये जो plateaus हैं ये मेजर पार्ट है अफ्रीका की फिजिकल टोपोग्राफी का, that is composed of old, hard and crystalline igneous and metamorphic rocks. मेजर जो plateaus हैं अफ्रीका साउथ ऑफ सहारा में, उसमें है हमारे पास ईस्ट अफ्रीकन plateaus, साउथ अफ्रीकन plateaus, एबिजियन हाईलैंड्स, देन एडमावा प्लेटू और फ्यूटाजेलन प्लेटू, अहगर एंड तिबेस्ती प्लेटू। इनको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज ईस्ट अफ्रीकन प्लेटूज। ईस्ट अफ्रीकन प्लेटू जो है ये एक ओवल शेप्ड रीजन है दैट इज ऑक्यूपाइंग लार्ज पार्ट्स ऑफ युगांडा, कीनिया, तंजानिया और मोजाम्बिक। एवरेज हाइट इस प्लेटू की 1000 मीटर्स है। मेजर अपलैंड्स जो है ईस्ट अफ्रीकन प्लेटूज के वो हैं कीनिया हाईलैंड, उसम्बरा हाईलैंड्स, लिविंगस्टोन माउंटेन्स एंड इरिंगा अपलैंड्स। लास्ट में हम इनको मैप में देखेंगे और अगर आप नोट्स बाय करोगे तो उसमें आपको ये मिल ही जाएंगे विद मैप, सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट साउथ अफ्रीकन प्लेटूज हैं। साउथ अफ्रीका में ये जो रीजन है साउथ अफ्रीकन प्लेटूज, इसकी जनरल एलिवेशन 1000 मीटर की है। इट्स हाईएस्ट पॉइंट इज माउंट ऑक्सोर्स जिसकी हाइट 3299 मीटर्स की है। ईस्टर्न पार्ट इज कॉल्ड हाई वेल्ड्स। तो साउथ अफ्रीकन प्लेटूज का जो ईस्टर्न पार्ट है उसको हाई वेल्ड भी बोलते हैं और ये जो हाईलैंड है इसको विंडहोक प्लेटू भी बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट अबिजियन हाईलैंड्स। इट इज़ अ फॉल्टेड एंड टिल्टेड प्लेटूज and highland region that is cut through by the East African Rift Valley। तो ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली से जो एक ये रीजन कट होता है, फॉल्टेड और टिल्टेड प्लेटू है ये, इसका नाम है एबिजियन हाईलैंड्स। दिस प्लेटू इज मच डिजर्टेड विच इज़ फॉर्म्ड ऑफ थिक लेयर्स ऑफ बसाल्ट। तो बहुत ही डिजर्टेड टाइप का ये प्लेटू है जो कि बसाल्ट की थिक लेयर से बना हुआ है। यहाँ पे बसाल्ट रॉक हमें ज़्यादा मिलती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हरर प्लेटू और हाईएस्ट पीक इस रीजन की रस दशन है। क्लियर? नेक्स्ट अडमावा प्लेटू। ये एक स्मॉल वोल्केनिक प्लेटू है जो कि कैमरून माउंटेन्स का पार्ट है। मैप में अभी हम देखेंगे। नेक्स्ट है फ्यूटाजेलन प्लेटू। फ्यूटाजेलन प्लेटू को जॉस प्लेटू भी कहते हैं जो कि एक्सटेंड होता है ओवर गिनिया, सीरिया लियोन, लाइबेरिया और इसमें इंक्लूड होती है माउंटेन रेंजेस ऑफ लोरना एंड निम्बा। फाइन। इसके बाद अहगर एंड तिबेस्ती प्लेटू है। इनका कुछ ही पार्ट अफ्रीका साउथ ऑफ सहारा में आता है, ज़्यादातर पार्ट इसका नॉर्थ अफ्रीका वाले पार्ट में चला जाता है। ठीक है, सो दे फॉर्म द हाईलैंड रीजन इन द सेंट्रल सहारा इन सदर्न अल्जीरिया एंड चैड अलोंग द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये जो रीजन है ये लार्जली एक रॉकी डेजर्ट है जिसकी एवरेज ऑल्टीट्यूड 900 मीटर्स की है अबव सी लेवल। फाइन। नेक्स्ट है, पहले तो ये मैप देख लो, अफ्रीका साउथ ऑफ सहारा की फिजियोग्राफी का ही मैप है। हमारे पास सबसे नॉर्दर्न साइड पे देखो, जो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है यहाँ पे अहगर और तिबेस्ती प्लेटूज हैं। इनका कुछ ही पार्ट है ये जो अहगर और तिबेस्ती प्लेटू है, बाकी ज़्यादातर जो पार्ट है वो नॉर्थ अफ्रीका वाले पोर्शन में लाई करता है। देन देयर इज फ्यूटाजेलन प्लेटू।
यहाँ पे कैमरून माउंटेन्स का पार्ट है, अडमावा प्लेटू, देन देयर इज इथियोपियन हाईलैंड्स, अबीजियन हाईलैंड्स, ईस्ट अफ्रीकन प्लेटू और साउथ अफ्रीकन प्लेटू सबसे साउथ में। क्लियर? नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट इज जो इसका थर्ड फिजियोग्राफिक डिवीजन है अफ्रीका साउथ ऑफ सहारा का, वो है लो लैंड्स एंड बेसिन्स। तो लो लैंड्स जो है अफ्रीका में वैसे बहुत रेयर है, बहुत थोड़े से लो लैंड्स हमें यहाँ पे मिलते हैं, क्योंकि ज़्यादातर इसका जो पार्ट है वो माउंटेनियस और हाईलैंड्स और प्लेटूज से डोमिनेटेड है। लो लैंड्स और बेसिन्स हमें यहाँ पे कम मिलते हैं। देर आर नैरो कोस्टल प्लेन्स विच आर फ्लैंक्ड बाय प्लेटू एस्कार्पमेंट्स। यहाँ पे क्या है, सिर्फ नैरो कोस्टल प्लेन्स हैं एक तो, और कुछ रिवर वैली प्लेन्स हैं। इसमें इंक्लूड होते हैं एक तो कॉन्गो बेसिन है, नाइल वैली प्लेन, नाइजर बेसिन और ऑरेंज बेसिन। ये 4 इंपॉर्टेंट रिवर वैली प्लेन्स और बेसिन्स हैं। ठीक है, फर्स्ट है कॉन्गो बेसिन। कॉन्गो बेसिन, इसको जायर बेसिन भी बोलते हैं। ये वन ऑफ द वेटेस्ट रीजन है अर्थ का, जायर बेसिन या कॉन्गो बेसिन, और ये कवर्ड है डेंस एंड इम्पेनिट्रेबल फॉरेस्ट से। अब देखो वेटेस्ट रीजन है तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे हमें बहुत ही डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे, और ये रीजन कॉन्गो बेसिन नाम है इसका, तो कॉन्गो रिवर इसको ड्रेन करती है। ठीक है, नेक्स्ट है नाइल वैली प्लेन। ये जो रीजन है नाइल वैली प्लेन, रिवर नाइल से ये ड्रेन होता है। फर्टाइल प्लेन है अफ्रीका का, एंड इट इज़ ऑल्सो फॉर्म्स एन इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट कनेक्टिंग अफ्रीका विद मार्केट्स इन यूरोप एंड बियॉन्ड। तो ये एक ट्रेड रूट की तरह भी काम करता है, जो कि अफ्रीका को यूरोप के साथ कनेक्ट करता है। क्लियर? नेक्स्ट इज नाइजर बेसिन। नाइजर बेसिन ये एक ड्रेनेज बेसिन है रिवर नाइजर का और उसकी ट्राइब्यूटरीज का। इट बिगिंस इन गिनिया एट द गिनिया हाईलैंड्स एंड एक्सटेंड्स टू नाइजर एंड नाइजीरिया, और ये फेमस है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पाम ऑयल। ठीक है, पाम ऑयल होता है ना, उसकी यहाँ पे बहुत अच्छी प्रोडक्शन होती है, स्पेशली इन इनलैंड डेल्टा इन माली। माली में तो सबसे ज़्यादा पाम ऑयल प्रोड्यूस होता है। और नाइजर बेसिन में नाइजर रिवर है जो इसको ड्रेन करती है, और एक इम्पॉर्टेंट ये बेसिन है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। ठीक है, नेक्स्ट है ऑरेंज बेसिन। तो ऑरेंज बेसिन भी एक रीजन है अफ्रीका साउथ ऑफ सहारा में, जिसको कि ऑरेंज रिवर ड्रेन करती है। फर्टाइल रीजन है और ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम लिसोथो इन साउथ अफ्रीका एंड नामीबिया। मैप में आप देख सकते हो जो ग्रीन कलर से जितना भी मैंने पोर्शन शो किया है, दीज ऑल आर द रिवर वैली बेसिन्स ऑफ अफ्रीका। यहाँ पे नाइजर रिवर है, सो देयर इज नाइजर बेसिन। यहाँ पे एक चाड बेसिन भी है, देन देयर इज कॉन्गो बेसिन, यहाँ नाइल रिवर वैली बेसिन है, और ये हमारे कोस्टल प्लेन्स हैं। ठीक है, कोस्ट पे हमारे कुछ प्लेन्स हैं अफ्रीका में, बाकी अदरवाइज ज़्यादातर पार्ट मैंने येलो कलर से जो शो किया है वो प्लेटू टोपोग्राफी वाला पार्ट है। क्लियर? सो अफ्रीका की फिजियोग्राफी यहाँ पे आपकी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको नोट्स बाय करने हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर गिवन है 7526827483 पर मैसेज करके आप कंप्लीट नोट्स बाय कर सकते हो। हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी सभी मीडियम्स में अवेलेबल हैं। एंड ये जितने भी 11 चैप्टर्स हैं आपको विद मैप्स नोट्स में मिलने वाले हैं। हर एक का ऐसा ही कलरफुल मैप आपको मिलेगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच नाउ, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर प्रेस करें। फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।